स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही समारोह में उपस्थित हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। भाइयों, बाबा साहब का बारे में पूर्व वक्ताओं ने जो है बताया है, लेकिन हम उससे थोड़ा हट करके बताएंगे। बाबा साहब का जन्म सब कोई जानता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनके पिताजी एक ब्रिटिश सरकार में सूबेदार के पद में थे, इसलिए जो उस समय जो जिस जन जाति से थे, अद्भुत से समझे जाते थे, उसमें पढ़ने लिखने की सबको पाबंदी थी। क्योंकि बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे, इसलिए इनको थोड़ी सी छूट मिली थी कि ये पढ़े लिख सकते थे। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए स्कूल गए तो बाबा साहब को जो उस समय की जो इतनी समाज में इतनी जाति की इतनी वो पाबंदी थी कि जब बाबा साहब आए तो उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि ये बताइए कि हमको स्कूल गए तो वहाँ कौन सी किताब में जो ऊंच नीच लिखा है। तो उनकी माता जी ने कहा हाँ ये किताब में लिखा है। तो फिर बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं एक ऐसी किताब लिख देंगे जिसमें जो है कोई न ऊंच न कोई नीच रहेगा, सबको समान अधिकार रहेंगे। वही है भारत का संविधान, जिसको हम आज मिलते हैं। क्योंकि गरीब उसके तबके से जब उनके जो है पिताजी रिटायर हो गए, क्योंकि उस समय हर एक कौम में अच्छे भी व्यक्ति होते थे, मतलब सभी लोग नहीं थे। तो उसमें एक मास्टर जो पढ़ा रहे थे बाबा जी की प्रतिभा को जान रहे थे। जब बाबा जी की प्रतिभा को जान रहे थे तो इनके पिताजी से कहा इनकी शिक्षा के लिए जो है कोई अच्छे स्कूल में दाखिला करा दीजिए। तो इनके पिताजी इनको साथ लेकर मुंबई चले गए। मुंबई में इनकी प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा हुई। इसके बाद जब बाहर के लिए जाने के लिए हुआ तो पैसे नहीं थे। तब उसी समय में कुछ लोगों ने बड़ौदा के राजा के पास इनको ले जाकर के छात्रवृत्ति दिलाई और अमेरिका जो है भेज दिए गए पढ़ाई लिखाई के लिए। जब कम्बोडिया से होते हुए लंदन से सभी डिग्रियां प्राप्त करते हुए जब भारत लंदन में थे तो उस समय बड़ौदा के राजा और बाबा साहब की में भीड़ हो गई थी। तो उस समय जो है पूरा हो गया था, इसलिए बाबा जी को आधी ही पढ़ाई छूट करके फिर बड़ौदा के राजा के यहाँ नौकरी सैनिक की करनी पड़ी। लेकिन वहाँ जब सैनिक की नौकरी करने गए तो जो अमेरिका और जो लंदन में इनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वहाँ कोई छूत नहीं थी, सब एक तरह के समान व्यवस्था की वहाँ व्यवस्था थी। लेकिन जब भारत आए तो फिर वही पुरानी व्यवस्था थी। जब कार्यालय में अपनी फाइल निपटाने के करते कोई कर्मचारी जाता तो दूर से फेंक दिया जाता था, छू नहीं पाए। यहाँ तक कि वहाँ मकान रहने के लिए इनको जगह भी नहीं दी गई, क्योंकि बाबा साहब पढ़े लिखे गए, शिक्षा ही शिक्षित हो गए थे, तब तक अनुमान लगा कि ये आपको बर्दाश्त करने की बात नहीं है। अगर मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, हम पढ़े लिख कर आए जाऊंगा, दूसरे देश में चले जाऊंगा, अच्छी नौकरी कर लूंगा, तो लेकिन हमारी जो यहाँ समाज है जिसको मतलब पढ़ी लिखी नहीं, जैसे उन्होंने अपनी पत्रिका में कहा है उसमें छापा है। तो बाबा साहब ने वहाँ से आकर के जो नौकरी दी और फिर अपनी संपत्ति करके फिर लंदन गए। पढ़े लिखने के बाद 32 डिग्रियां और 4 जो PhD। उस समय भारत देश में कोई इनसे पढ़ा लिखा नेता नहीं था। जब भारत के संविधान बनाने की बात आई तो इन लोग इसलिए चुना गया क्योंकि उनसे ज्यादा उस समय देश में कोई नेता नहीं था और कानून समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। अरे जब संविधान का पहले शब्द होता है जहाँ होती है वहाँ पर किसी ने कहा उन्होंने कहा किसी तरीके से मान सकते, तो बाबा साहब ने कहा ये ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने एक शब्द कहा जो मैं अभी बताऊंगा, इसके लिए उस संविधान सभा में जो है हाथ खड़ा किए गए। तो 45 लोगों ने बाबा साहब के विरोध में और 65 लोगों ने बाबा साहब के समर्थन में जो है हाथ खड़ा किए। तो लिखा है हम सब देशवासी, मतलब हम सब देशवासी शब्द सही संविधान का जो लिखा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत ये बात है कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो और संगठित रहो और संगठित करो। जब शिक्षित हो गए और अभिमान जाएगा, अभिमान जब जाएगा संगठित हो गए तभी आप लड़ाई लड़ोगे। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा है कि चाहे जितना ही संविधान में जब उसके प्रश्न नहीं बोले जाएंगे तो संविधान बेकार हो जाएगा। समाज हो रहा है।
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हमने थोड़े देखते हैं कि देखो दो चीज है, अगर क्योंकि सत्ता ही में हथियार होती है अगर हमारे छोटे वर्ग के विकास के लिए। क्योंकि सरकारें इस तरीके होती हैं कि जैसे किसी को बर्बाद करना है तो आप क्या करोगे? जैसे किसी का कुत्ता है तो हमको चोरी करना है तो एक गोली फेंक दो, वो उसी में लपट जाएगा और जिसको जो काम करना होगा वो कर लेगा। आज यही है, हमको थोड़ी सी थोड़ा सा वो फेंक दिया तो हम लोग उसी में लपट गए। बाबा साहब के संविधान में भूल गए। तो हम सब लोगों को संविधान को बचाना है तो संगठित होकर के और संघर्ष करना होगा, बाबा साहब के विचारों को मानना होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री। अभी वर्तमान प्रधान जी ने, श्री चमनलाल जी ने अपने ओजस्वी विचारों से हम सबको अभिभूत किया, इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और ये ज्ञान और प्रज्ञान से भी बढ़ के जो साहसिक भाषण प्रधान जी ने दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो